अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चंद अहबाब के तवज्जो दिलाने पर आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश कर रहा हूँ। कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर मेरी किरदार कुशी के लिए मैदान गर्म है। उसमें कुछ मजहबी लौंडे हर दस्ते अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि हजरत सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की गुस्ताखी के हवाले से जब मेरा उसकी तरदीद पर क्लिप आया और मैंने उसमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के गुस्ताख को ललकारा और हुकूमत वक्त को इसको कराची की गोली मार में गोली मारने का मुतालबा किया और कराची की 3 तलवार में इस शख्स को तलवार के नीचे रखने का मुतालबा किया और कराची के समंदर में बुर्ज करने और कराची के रीगल चौक पे लटकाने का मुतालबा हुकूमत वक्त से किया। और ये क्लिप अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही घंटों में लाखों बंदों तक पहुंचा और फिर आगे पहुंचता चला जा रहा है। इस क्लिप की वजह से इसी तरह उस क्लिप में मैंने बताया जिन उलमाए कराम ने, चाहे वो उलमाए बरेलवी हो, उलमाए देवबंद हो, उलमाए अहले हदीस हो, जिन्होंने इनके खिलाफ बाकायदा तहरीरें लिखी और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया और इसको कैफर किरदार पहुंचाने की अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लिप के आने के बाद उस गुस्ताख हजरत उस्मान की जो गुस्ताखी कर रहा था उसको रुजू करने के ऊपर वक्त के दबाव ने मजबूर किया और उस शख्स ने एक रुजू किया है। अगरचे अहले हक को उस रुजू पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है, लूला लंगड़ा रुजू है, इसकी हकीकत पर भी बात होगी, लेकिन मैं अभी इसके मुताल्लिक बात नहीं कर रहा। मेरी बात का मतलब यह है कि इस क्लिप की वजह से दुश्मन और अहले कुफ्र तो चुप है, गुस्ताखों को लगामें लग गई हैं, लेकिन कुछ नाम निहाद मजहबी यूथी जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के तहफ़्फ़ुज़ का नाम लेते हैं, उन्होंने बाकायदा उवैस रब्बानी के लिए एक मेरी बात को उठाकर शोर व गौगा मचा दिया है। मेरे मुकम्मल बयान से चंद सेकंड का क्लिप काटा और वो क्लिप काट के उसको अपने लफ्ज पहनाकर आगे नशर किया। उस पर ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, tune.pk पे और इस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर बाकायदा मेरी किरदार कुशी की तरतीब बनाना शुरू कर दी। मुझे इस जैसी किरदार कुशी से कभी कोई गिला और कभी कोई खतरा नहीं रहा। ये तो उन लोगों के बर्तन में जो चीज है ये वही निकालते फिर रहे हैं। कुल्लु इनाई तरशहु बिमा फीही, जो उसके अंदर होता है बर्तन वही निकालता है। मगर सोशल मीडिया के हमारे कुछ साथी परेशान हो गए, बार बार मुझसे राब्ता किया, हजरत आप जवाब दें। मेरी आदत है कि मैं ऐसी चीजों को जवाब नहीं देता। वो कहने लगे हजरत इस दफा हमारी माने, आपने जवाब देना है। कराची से हमारे हजरत मौलाना हमजा नदीम साहब, मौलाना आरिफ अली साहब, इस तरह बाकी अहबाब, मैं उनकी बात मान के आपकी खिदमत में चंद बातें कर रहा हूं। यारात कहते हैं कि हमें जवाब देने के लिए भी कुछ मवाद चाहिए। लो भाई हमजा, मैंने इस मर्तबा आपकी बात मान ली। मैं किसी की जात का नौकर नहीं हूं। मैंने जो बात की है हक समझ के की है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को सामने रख के की है। उवैस रब्बानी के लिए अगर मैंने कहा कि उन्होंने दरमियान में टोका तो आप बताएं उसने टोका नहीं है। मैंने कहा उसने रोका, उसने रुजू और माजरत का कहा। क्या आपने इस बात को नहीं सुना कि उसने टोका और रुजू और माजरत का कहा? आप कहते हैं जी वो मुशाजरात सहाबा के बारे में प्रोग्राम्स करता है। क्या मुशाजरात सहाबा के बारे में बाकी टीवी एंकर प्रोग्राम नहीं कर रहे? क्या इंजीनियर अली मिर्जा की बदजबानी इस बारे में आम नहीं हो चुकी? क्या हम टीवी एंकर के साथ बैठ के या सहाफियों के साथ बैठ के इसका जवाब नहीं दे? और रही ये बात कि एंकर उसमें मुलव्वस है, तो लाइए सबूत। आपके पास प्रूफ क्या है कि गुस्ताखी एंकर ने की है? आपके पास सबूत क्या है कि गुस्ताखी इसने करवाई है? आप प्रूफ लाइए। मुझे किसी की वकालत की जरूरत नहीं है। हमने कल भी सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत का दम भरा था, हम आज भी भरेंगे। और मुझे तुम जैसे बंदों से कभी अजमत सहाबा के काम की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप अपने वालिदैन के उन पानियों में बैनस्सुल बिवत तराइब होंगे जब इस फकीर ने अपनी वालदा के जनाजे में उन गुस्ताखों को निकाला था जिन गुस्ताखों की जबानें हर वक्त रसूलुल्लाह के सहाबा
और अहले बैत पे चलती थी। अभी तुम लौंडे और बच्चे शायद पैदा भी न हुए हो जब मैंने अपने वालिद मुकर्रम के जनाजे में इन जैसे गुस्ताखों को एक एक को पकड़ के बाहर किया था। मुझे तुमसे अजमत सहाबा की न कोई सर्टिफिकेट लेनी है, न अजमत सहाबा पे काम करने के लिए मुझे आप जैसे चंद लौटे लपाड़ों की तायद की जरूरत है। तुम्हें शर्म करनी चाहिए। आप होते कौन हो? आले हक के रास्ते में इस तरह किरदार कुशी की बात करने वाले। मैंने हजरत उस्मान का तहफ्फुज किया है, ईमान यकीन दीन समझ के किया है, आइंदा भी करता रहूंगा। मुझे आप जैसों की तायद की जरूरत नहीं है। हक तो यह था कि जब हजरत उस्मान का कलिप आया आप उसको लेकर आगे चलते, जिसमें रिफ्ज के सफों में सफे मातम बिछ गई। आपने न उसको अप्रिशिएट किया, न आईडी की जगह बनाई, न साथियों को आगे शेयर किया, न उस पर कोई बात की। आपकी जबान पे आबले पड़ गए, लेकिन एक बात को वो भी एक और बयान से काट के उस पे अपनी बकबक शुरू कर दी। मैं अपने दोस्तों को कहता हूं, क्यों परेशान होते हो ऐसे लोने लपाड़ों की बातों पे, बल्कि उस बात को याद करो, इज़ा अतत का मजम्मती मिन नाकिसिन फहिय शहादतु ली बिअन्नी कामिलु। इस जैसे कमाश के लोगों से आपके सामने हमारी मजम्मत आए तो समझ जाएं कि हम कामिल हैं। तभी तो इन जैसों की जबानें लंबी हो गई हैं, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कल भी मैदान अमल में थे, हम आज भी मैदान अमल में हैं। खुदा के बंदो, मैं तुम और तुम्हारे बड़ों की हकीकतों को जानता हूं। तुम हुकूमती टाउट बन के कासा लेसी करके कभी अपने सफों में लड़ाइयां डलवाओ, हुकूमती पैसे लेकर आप राफजियत के खिलाफ का काम छोड़ के जमीयत के खिलाफ काम शुरू कर दो। और मेरे बारे में जो आपको बुग़्ज़ है, मैं उस दुख की रग को भी जानता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया में मिलियंस ऑफ पीपल हमारी बात को सुनते हैं। तो इतनी तवाना आवाज जमीयत उलमा इस्लाम के लिए, अहले हक के लिए, अहले हक की क़यादत कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान के लिए, उनकी हिमायत में बात क्यों कर रहा है? मुझे बहुत अच्छी तरह तुम्हारी बात पता है, तुम्हारा बुग़्ज़ पता है, तुम्हारा हसद और नफरत का मामला पता है। मैं इंशाअल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे इस हसद में मजीद रुलाऊंगा, मजीद तुम्हें इस हसद में मजीद डुबाऊंगा, ता वक्त कि तुम तौबा कर लो। उलमाए हक के खिलाफ बकबक करने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह पता है आप लोग किस एजेंडे पे हैं। इस क्लिप के आने के बाद दुश्मन तो रो रहा, गुस्ताख तौबा और रुजू पर मजबूर हो रहे, और आप एक दो लफ्जों की बात को खामखा का अपना मामले में गलत पैराया उठाकर उसका प्रोपेगेंडा कर रहे हो। हम आपके इस तरह के दर्द से खूब वाकिफ हैं, और इनके पीछे डोरी हिलाने वालों को भी मैं जानता हूं। मैं उन लोगों को कैटेगोरिकली मैसेज देकर, वाज़ेह पैगाम देकर कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहो और इन्हें लगाम डालो, वरना मुझे अच्छी तरह इन जैसों के पोल खोलना आते हैं। हमारे अकाबर पे बकबक करने वालों, तुम्हारे हालात को भी हम जानते हैं, तुम्हारी जिंदगी को भी हम जानते हैं। हम खामोश हैं कि बरहम न हो आलम का मिजाज। तुम क्या समझ बैठे हो कि कुव्वत ललकार नहीं है? और मैं इन्हें कहता हूं, अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जोश को। ये तोते कच्ची फसलों का अक्सर नुकसान करते हैं। हमें बहुत अच्छी तरह पता है अपने अहले बातिल से किस तरह गुफ्तगू करनी है, किस बात से गुफ्तगू करनी है, किस तरतीब पर गुफ्तगू करनी है। हमें तुम जैसे कमाश के लोगों से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर अपने साथियों को कहता हूं, आपने हमें इसके ऊपर मौकिफ देने के लिए कहा, मैंने इस मर्तबा जल्द ही आपकी बात मान ली, फौरन इस पर मौकिफ पेश किया है। आइंदा साथी इस जैसे लोगों की जितनी बातें हमारे खिलाफ आए, इसी को कॉपी पेस्ट समझे, इसी पर ही गुजारा करें। मेरे पास यकीन माने इतना वक्त नहीं होता कि हम फजूल इस पर जाया करते फिरें। इस वक्त भी मैं अपनी किताब, जो मेरी एक अहम किताब आ रही है, कई सालों से मैंने इस पर इंसाइक्लोपीडिया की तरह मेहनत की है कि लोगों मैं हुसैन हूं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान अक़दस के लिए और उनकी 58-57 साल की मुकम्मल जिंदगी की रूदात के लिए, जिसमें उनका बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, शहादत, उनका दौरे सिद्दीकी में किरदार, दौरे फारूकी में किरदार, दौरे उस्मानी में किरदार, दौरे एलवी में किरदार, दौरे हसनी में किरदार, दौरे मुआविया में किरदार, ये पूरे हजरत हुसैन के किरदार पर यकीन माने 12 बाब, अभी तो 4 बाब पूरे हुए हैं, उसको छोड़कर इन दोस्तों की इसरार पर आपको जवाब
دینے کے لیے بیٹھا ہوں، یقین مانیے ہمارے ٹائم کو بھی دیکھیے اور معاملات کو بھی دیکھیے، جس نے آپ کے خلاف بک بک کرنی ہے اس نے کرتے ہی رہنی ہے، اسی لیے ان کی پرواہ مت کیجئے، بلکہ ان دوستوں میں مشغول رہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ میرے اس درد کو سمجھیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔